हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने सोचा कि मेरी तो सुबह हो चुकी है, नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ आपको क्या मैं नाश्ते के व्लॉग दिखाऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ से दिन के टाइम व्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, यानी कि दोपहर के टाइम। और बस फिर नाश्ता वाश्ता कर लिया था। फिर मैंने तरबूज़ यानी कि गर्मा मैंने काट के ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रखा। फिर इतने में मैंने टैंक बना दिया, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी शरबत जो भी है आपको पीना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड को भी दिया, जिमल को दिया, ख़ुद पिया। उसके बाद पुदीना मैं जो लाई थी चेज़ब से, वो मैंने यहाँ रखा था फ़िलहाल के लिए। तो मैंने कहा फ़िलहाल यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे मशीन लगानी थी आज कैसे भी करके। तो फिर मैंने वो मशीन लगाई, फिर मैंने इन्हें रख दिया कहीं और ये है कि आज मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा बैंगन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा बैंगन बना देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। और हाँ गाइज़, ये जो चूल्हा है ये आप ये मत समझिएगा कि ख़राब है या फिर मैला है या कुछ। ये मैंने न्यू लिया था बिल्कुल, और यहीं आके मैंने इसका पूरा रैपर वैपर उतारा था। तो मुझे आदमी ने बोला था, मुझे वैसे स्टील का लेना था, लेकिन आदमी ने इसकी बड़ी तारीफ़ की थी, कलर नहीं उतरेगा बिल्कुल, ये अच्छा है आप देखना। अब जैसे मैंने एक दो वॉश में इसको साफ़ किया तो इसका सारा कलर उतर गया। मतलब इतना गंदा हो गया है कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन इसका कलर उतरता जाता है। तो प्लीज़ आप भी मत लीजिएगा ऐसा कोई चूल्हा। स्टील का चूल्हा बेस्ट होता है। वैसे मुझे स्टील का ही लेना था, लेकिन मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करते हैं। लेकिन ट्राई का नतीजा ये निकला कि चूल्हा सारा ख़राब हो गया मेरा। उसके बाद फिर मैंने बैंगन को सेक के यहाँ पे टमाटर उठाया, एक टमाटर बड़ा सा उठाया, एक प्याज उठाई और लहसुन कूट के मैंने इसमें डाली। और बेसिक मसाले बस डाले, ये धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से। और छिलके मैंने अलग कर दिए थे टमाटर के, क्योंकि टमाटर के छिलके मुझे सालन में या किसी चीज़ में भी पसंद नहीं है। उसके बाद फिर मैंने बैंगन का भरता बनाया, यानी कि बैंगन को बिल्कुल मैंने उसके बीज निकाल दी, क्योंकि बैंगन 3-4 दिनों से रखा हुआ था तो उसके अंदर बीज आ गए थे। तो बीज मैंने निकाल के फेंक दिए, वैसे भी उसके बीज सही नहीं होते, तो बीज मैंने अलग से कर दिए। और जो उसका गूदा था उसको मैंने अलग से मैश कर दिया। और ये अब मैं डालूँगी इसका जो मिक्सचर वो मैंने बनाया है, तड़का बनाया है, जो भी आप कह सकते हैं उसमें। तो इसको मैंने हाथ से किया, तो ये गर्म था काफ़ी, फिर मैंने स्पून से किया इसको, यानी कि भरता इसका किया। और बस फिर मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया और इसकी अच्छे से भुनाई की। पहले मैंने प्याज टमाटर की अच्छे से भुनाई की और लहसुन डाल के फिर मैंने इस पर बैंगन का भरता जो बनाया था वो मैंने डाला, उसको अच्छे से भुना। फिर उसके बाद मसाले डाले, उसके बाद फिर मैंने सूखा पुदीना जो सुखाया था वो थोड़ा सा डाला। उसके बाद फिर मैंने धनिया डाला, कोरिएंडर धनिया डाला मैंने उसके बाद। तो आप देख सकते हो एक ही प्लेट बनी थी, क्योंकि बैंगन सिर्फ एक ही था बड़ा वाला। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पकाऊं, तो मैंने कहा चलो ये बनाते हैं। तो कसम से गाइस बहुत टेस्टी बना था, बहुत अच्छा बना था। और मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि इतना अच्छा बन गया। सिंपल सा बना था पर बहुत अच्छा बना था। और फिर मैंने धनिया कट करके इसमें रख दिए थे, क्योंकि धनिया ख़राब हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा जब तक चलें तब तक चलें। और फिर मैंने क्लीनिंग की अपने रूम वगैरह की। जिमल आप देख सकते हो ऊपर चढ़ के खड़ी हुई है। मैंने कहा जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर मुझे दोपहर में जिमल को सुलाना भी होता है। बेडशीट मेरी बिछ चुकी है, और मैं ये रिल्ली इसलिए बिछाती हूँ क्योंकि गद्दा जो होता है वो गर्म होता है। तो मैं हैदराबाद में भी यही करती थी, रिल्ली गर्मियाँ स्टार्ट होती थी ना तो मैं रिल्ली बिछा देती थी बेड पे। तो रिल्ली से क्या होता है, थोड़ी मतलब ठंडी होती है रिल्ली, वरना जो गद्दा होता है ना फोम वो बहुत गर्म होता है। इसलिए मैं इसको अक्सर बिछाती हूँ। आई नो बुरी लगती है, मतलब अजीब सी लग रही होगी, लेकिन मजबूरी है। मैं वहाँ पर भी यही करती थी और यहाँ पर भी यही करती हूँ। और साथ साथ मैंने मशीन भी लगाई थी, मशीन का काम भी हो रहा था, साथ साथ में कपड़े धो के मैं डाल रही थी इस पर। तो फ्रेंड्स बस ये कपड़े मेरे हो चुके हैं, कुछ इधर टांगे हैं, कुछ आंटी के यहाँ जाके टांग कर आई हूँ मैं। और बस रस्सियाँ फुल हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत कपड़े रहते हैं, जगह बहुत कम है कपड़ों की, इसलिए चलो हो गए, क्योंकि कपड़े जमा हो चुके थे इस वजह से भी। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा खाना, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है जी। और ये है मेरा बैंगन का भरता जो कि मैंने बनाया है, बहुत इजी बना है। साथ में एक सैलेड, खीरे हैं, और ये गोश्त का सालन सामने आंटी ने दिया था तो इसलिए, और ये रोटी, ठीक है जी। तो अभी खाते हैं खाना, बहुत लगी है भूख। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। मैंने कहा फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि काम तो चलता रहेगा, काम ने ख़त्म नहीं होना, तो पहले मैं फ़्रेश हो जाती हूँ फिर काम करती हूँ।
तो फ्रेंड्स मेरे जो हैं, एक मिनट, तो मैं ये कह रही थी कपड़े शपड़े मेरे फाइनली धुल गए, ठीक है, कपड़े धो दिए मैंने, बहुत मुश्किल से धोए, कसम खुदा की इतनी मुश्किल से धोए ना, वो मैं ही जानती हूँ कितनी मुश्किल से धोए। तुम वापस जाओ, ये मुझे बात करने नहीं दे रही, मैं वो बाद में आपको बातें करती हूँ आपसे। टाटा हो क्या कर रही हो जिमल? वाह अच्छा। तो फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि ये भी आज हैदराबाद चले गए हैं, क्योंकि एक सैड खबर है, वो ये है कि मेरे बड़े ससुर यानी कि इनके बड़े चचा, उनकी डेथ हो चुकी है। तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दर्जात बुलंद करे, ठीक है जी। और बस यही। और दूसरी बात मैं आज सोच रही थी, वैसे ही बैठी हुई थी, ज़ाहिर है मेरे पापा चले गए तो हमें अगले के दर्द का भी एहसास होता है, क्योंकि जब आपके ख़ुद के पेरेंट्स जाते हैं ना तो आपको फिर फ़ील होता है कि अगले की सिचुएशन क्या है, अगले का दर्द क्या है, वो इंसान लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बस अल्लाह उनको सब्र दे, अल्लाह उनके घर वालों को सब्र दे, यही बोल सकती हूँ। मेरा जाना था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना, मैं व्लॉग बना रही हूँ या मैं ऐसा खुद को वो कर रही हूँ, अपने आप को थोड़ा बिज़ी रख रही हूँ, तो इसलिए, वरना मेरी हिम्मत जो है ना, लास्ट महीना चल रहा है मेरा, तो हिम्मत जवाब दे चुकी है बिल्कुल भी, तो इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात मैं सोच रही थी, वैसे ही दुनिया की बातें मैं सोच रही थी कि दुनिया वाले आपको कितना तंग करते हैं, कितना परेशान करते हैं, मतलब घर के लिए हो, कमरों के लिए हो, ज़मीनों के लिए हो, दुनिया की किसी भी चीज़ के लिए हो, आपको इतना परेशान करते हैं कि आप तंग हो जाते हो। आप कहते हो कहीं भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, बस कहीं दूर चले जाओ, ठीक है, लेकिन आखिर इन दी एंड होना क्या है? होना यही है कि हम सबको जाना है। मुझे, जैसे मेरे अब्बू चले गए, या जैसे दूसरे लोग जा रहे हैं, सबको ही जाना है, कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा, ठीक है। आज कोई गया है, कल कोई जाएगा, कल किसका वक्त होगा, हम सबका वक्त आना है। तो इंसान क्या लेके जाता है? घर लेके जाता है, ज़मीन लेके जाता है, कमरा लेके जाता है, जायदाद लेके जाता है, कुछ नहीं लेके जाता। तो मैं कहती हूँ इतना किसी को परेशान मत करो, इतना किसी को तंग मत करो कि अगला सिर्फ बद्दुआएं दे दुआ के बजाय, ठीक है जी। तो मतलब आपने सिर्फ दो चीज़ें लेके जानी है, एक आपने अपने अमाल लेके जाने, दूसरा लोगों की दुआएं लेके जानी है कि आपके पीठ पीछे लोग अच्छी बात करें, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि लोग आपको पीठ पीछे बद्दुआएं दें या पीठ पीछे आपको कुछ ना कुछ गलत बोलें। ऐसा मैं बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा देखा है, लाइफ में ऐसा होता है। हम सब बिज़ी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, हम भूल जाते हैं कि हमारा भी एक ना एक दिन ठिकाना मौत है और हमें इस दुनिया से जाना है। तो हम क्यों ना दूसरों की दिल आज़ारी ना करें, दूसरों को परेशान ना करें, दूसरों को तंग ना करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि मुश्किलें पैदा करें, ठीक है। तो इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद ये नहीं था कि मैं कोई बहुत अच्छी लड़की हूँ या मैं बहुत कोई वो हूँ, बस ये है कि कभी कभी इंसान का दिल भर जाता है और इंसान सोचने बैठ जाता है और इबरत हासिल करता है कि यार सब ने तो जाना है, ख़त्म हो जाना है, फिर लड़ाई झगड़े किस लिए, और फिर दूसरों को परेशान करते हैं, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए। खैर बहुत हो गया अब ये। और दूसरी जो सैड बात है वो मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी सैड बात क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, तो इसलिए। और बस अभी ये है कि मैं पंखा थोड़ा तेज़ करती हूँ क्योंकि पंखे से आवाज़ नहीं आती, इसलिए। बस उसके बाद फिर मैंने थोड़े बहुत बर्तन जो जमा हो चुके थे वो मैंने क्लीन किए, धोए, ठीक है जी। बस यही मेरी रूटीन होती है घर में, अपना काम, अपने काम से काम रखना, अपने काम से मतलब रखना, बस। और बाकी फ़जूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शौक़ नहीं। बस ये होता है, आप अपने जब घर में होते हो तो आपके पास टाइम नहीं होता और आप अपने आप में बिज़ी इतने हो जाते हो कि आपको किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल पाता। और बस यही है, लाइफ है, गुज़र जानी है। तो बस मैं यहाँ पे अपने बर्तन शर्तन धो के क्लीन करके रख रही थी। और कभी मासी आती है, कभी मासी नहीं आती, तो ये सीन चलता है। और ये रहा मेरा बैग जो कि मैंने रेडी किया था, लेकिन फिर बस मेरी तबीयत ने इजाज़त नहीं दी, एकदम से मुझे पैन पड़ गए तो मैं नहीं जा पाई। और हमें गाड़ी भी नहीं मिली, सबसे पहली बात गाड़ी में भी एक सीट मिल रही थी सिर्फ, तो मैंने वापस रख दिया। हालांकि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, लेकिन अब देखते हैं। और फ्रेंड्स इस रूम को मैंने अभी क्लीन किया है जस्ट, क्योंकि दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए।
तो ये मैंने यहाँ टंगा दी है फ़िलहाल, क्योंकि ये गीली है, तो अभी पूरा बिखरा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ रूम। तो ये क्लीन हो चुका है। स्प्रे भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एयर फ्रेश हो जाती है ना, तो वो सही रहता है, थोड़ी खुशबू हो जाती है। और दूसरी बात ये है सैड के हमें यहाँ मतलब हमारा जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने रेंट बढ़ा दिया है, ठीक है। उन्होंने एकदम से रेंट बढ़ा दिया क्योंकि उनको कोई और पार्टी मिल गई है जिनको वो घर देना चाहते हैं, तो इस वजह से उन्होंने रेंट बढ़ा दिया है ताकि हम खुद ही यहाँ से वो हो जाएँ, मूव हो जाएँ। तो ये शिफ्टिंग करना आसान बात होती नहीं, और अभी शिफ्ट हुए थे हम लोग, इतना कोई अरसा भी नहीं हुआ था, सिर्फ तीसरा महीना है अभी। तो ये है दूसरी परेशानी की वजह, ये है। तो अभी देख रहे हैं कि कोई और मिल जाए, कुछ इस तरीके का हो जाए, तो इसलिए कि क्या होता है कि वरना मैंने तो आपको होम टूर भी करवाना था, वो भी नहीं करवाया, कि मैंने कहा आराम से करवाऊंगी, लेकिन एकदम से लैंडलॉर्ड की कॉल आई कि मैंने रेंट बढ़ाना है, इसलिए पता नहीं क्यों, तो इस वजह से ये थोड़ी परेशानी हो गई है। तो अभी देखते हैं, एक दो जगहें देख रहे हैं, अभी डिलीवरी भी सर पे है, तो अभी एक दो जगहें और देखते हैं क्या बनता है। तो बस ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।